बताने वाले हैं। यहाँ पे आपने कैसे 7 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन हम इसके भी बियॉन्ड जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में भी हम इसके भी बियॉन्ड समझेंगे, बहुत सारे प्रोसेस करेंगे, अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस करेंगे, वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। यस फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेनली जो हमारी जर्नी का ये 4 प्रोसेस हिस्सा रहेंगे। क्या? सेल्फ हिप्नोसिस, इनर्जेटिक अलाइनमेंट, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग एंड सोमेटिक रिलीज। ये टर्म्स हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नए हो। सेल्फ हिप्नोसिस में आपको मैं सिखा दूंगी, फिर आप हर डिजायर के लिए मेरे पास नहीं आएंगे। आप खुद अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके खुद आप डिजायर्स को फुलफिल कर पाएंगे। आप जितने नए बिलीफ सिस्टम को अपने दिमाग में, अपने न्यूरो सिस्टम में डाल पाएंगे। आप इमोशनली बहुत ज्यादा अलाइंड नहीं है, तो इस कारण से आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर पा रहे हैं जहां पे मैनिफेस्टेशन फलीभूत होता है। क्योंकि अगर आप थर्ड फ्लोर पे कोई सामान रखा हुआ है, तो आपको थर्ड फ्लोर तक या तो लिफ्ट पकड़नी होगी या सीढ़ियों से चढ़ना होगा, राइट फ्रेंड्स? तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप जाके वो सामान ला पाएंगे। तो वैसे ही आपको वाइब्रेशन की उस फ्रीक्वेंसी पर, उतनी फ्रीक्वेंसी पर आपको अपलिफ्ट होना पड़ेगा, उतना ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एनर्जेटिकली अलाइन होना पड़ेगा, इमोशनली अलाइन होना पड़ेगा। तो वो है एनर्जेटिक अलाइनमेंट, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखता है, और उस 95% में हो सकता है 5% ही हमारे यूज का डेटा हो, बाकी 90% डेटा हमारी यूज का ही ना हो। तो 90% हो सकता है वो स्पेस आपके कोई यूज का ही नहीं है, और आपने उसको इंगेज करके रखा है। तो अब समय आ गया है, वो जो डेटा यूज का नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं कंप्यूटर में से। लेकिन यहाँ आप डिलीट ही नहीं कर रहे हैं, आप नई चीजों को डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डाल ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पुरानी चीजों को डिलीट करना होगा, फिर नई चीजों को आप डाल पाएंगे। तो उसके लिए सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग आपको करना होगा। फिर सोमेटिक रिलीज, हम लोग अपने अंदर की जो भी ओल्ड एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर है, स्टक है, उसको हम रिलीज करेंगे, ताकि हम एक स्पेस खाली कर पाए और हम एक न्यू वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर स्थान दे पाए। तो फर्स्ट वीक में हम लोग सेकेंड से पूरा 8 स्टेज तक हम लोग पूरा, जैसे हमने फर्स्ट स्टेज हमने सीखा है वैसे ही हम लोग इलाबरेटली सीखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड वीक से हम लोग सबसे पहले हम लोग मैनिफेस्टर का आइडेंटिटी रीसेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, सेल्फ हिप्नोसिस, और यहाँ पे हमारा फोकस एरिया रहेगा मनी एंड सेल्फ वर्थ। या हम अपनी आइडेंटिटी रिसेट करेंगे, क्या आइडेंटिटी अभी है और कहाँ हम अपने आप को देखना चाहते हैं, और उसमें क्या टेक्निक का हम लोग हेल्प लेंगे, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का और सेल्फ हिप्नोसिस का। फिर सेकेंड 2 में हम लोग इमोशनल मैग्नेटिज्म एंड एनर्जी रिचुअल्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, एनर्जिक अलाइनमेंट एंड सोमेटिक रिलीज। हम लोग ये टेक्निक्स यूज करके हम लोग अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में हम लोग हारमोनी लाएंगे। कौन नहीं चाहता एक सोलफुल रिलेशन हो, सुंदर रिलेशनशिप हो, हमारे आसपास जो भी रहे उनके साथ बहुत हारमोनियस हमारे रिलेशनशिप हो। फिर उसके बाद फोर्थ वीक में हमारा आएगा सबकॉन्शियस रीवायरिंग एंड इनर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम यूज करेंगे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक एंड सोमेटिक रिलीज। जिसको भी कैरियर में कैरियर चाहिए, अच्छा कैरियर चाहिए, एकदम फ्लोरिशिंग, और क्लैरिटी चाहिए माइंड में कि आखिर मेरे को क्या किस तरफ पढ़ना है, या बिजनेस, कौन सा बिजनेस चूज करना है, तो उनका ये बहुत हेल्प करेगा। वीक 5 में हम लोग क्वांटम एक्शन लेंगे। अब हम बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत सारा रीवायरिंग हो गया है, बहुत सारा चीज अलाइन हो गया है, अब एक्शन लेने का समय आ गया। सिंक्रोसिटी मैपिंग,
मतलब चीजों को अपने अनुसार जहाँ पे हमको मैप करना है, वो मैपिंग हम अपने लिए करेंगे। मतलब राइट लोकेशन पे पहुंचना है, तो उस राइट लोकेशन पे हम पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे हम इनर्जेटिक अलाइनमेंट, सेल्फ हिप्नोसिस का टेक्निक यूज करके हम लोग अपने हेल्थ, एक बहुत अच्छा हेल्थ और सक्सेस, इस एरिया में फोकस करेंगे। वीक 7 में हम लोग पहुंच जाएंगे, 6 में पहुंच जाएंगे, सरेंडर, ट्रस्ट एंड रिसीविंग स्टेट। रिसीविंग करना भी आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर राइट रिसीविंग आप नहीं कर पाएंगे तो चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आप उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। जैसे पैसा किसी के पास बहुत आया, लेकिन पैसा आने के बाद ही जुआ में, शराब में, फ्रेंड्स के ऊपर कोई खर्चा करने लग जाए, तो क्या वो पैसा उसके पास टिकेगा? वो पैसा क्या हो गया, उसकी सफरिंग का कारण बन गया। तो क्या आपको ऐसी रिसीव ऐसा करना है? नहीं करना। हमें ऐसा मैनिफेस्ट करना है कि हम रिसीव करें, उसको सेलिब्रेट करें और उसको उससे कुछ सुंदर क्रिएशन करें। तो यहाँ पे भी जो टेक्निक यूज होगी, एनर्जेटिक अलाइनमेंट एंड सेल्फ हिप्नोसिस का, यहाँ पे हम लोग सारे क्षेत्र में अलाइंड एक्शंस लेंगे और हेल्थ और सक्सेस पे हम काम करेंगे। तो है ना वंडरफुल फ्रेंड्स? अच्छा लग रहा है सुनकर? कुछ लग रहा है, कुछ माइंड ब्लोइंग सा, कुछ अच्छा सा सामने आने वाला है हमारे? हो सकता है आपको टर्म्स थोड़े हार्ड लग रहे हैं, लेकिन सब चीज हिंदी में रहेगी, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे ध्यान आपको दिए जाएंगे, ताकि आप अलाइंड होकर वो सभी कर पाए। राइट फ्रेंड्स? तो अब आपको होगा, आपका कहाँ ब्लॉकेज है, आप जानना चाहते हैं कि कहाँ आपका करंट लोकेशन है, आपका क्या मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, वो अभी आपको करना है। आप सभी करने के लिए तैयार है? आर यू ऑल रेडी? तो चलिए फ्रेंड्स, उस टास्क की तरफ बढ़ते हैं। या फिर मैं सोच रही हूँ टास्क मैं ग्रुप में दूंगी, आप सभी टास्क करके मुझे क्या पॉइंट आए हैं आई विल एक्सप्लेन, और वो टास्क आप मेरे को करके ग्रुप में भेजेंगे, और फिर हम लोग आज ध्यान की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे हमको उस टास्क में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर क्वेश्चंस में आपको पॉइंट देना, खुद ही अपने आप को मार्क्स देने हैं। 15 स्टेटमेंट है, और आपको वो स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू है, एकदम भी सही नहीं, नॉट एट ऑल ट्रू, एकदम मेरे लिए वो सत्य नहीं है, मेरे पे फिट नहीं बैठता है। दूसरा नंबर स्लाइटली ट्रू है, थोड़ा थोड़ा, मैं कभी कभी डर में आ जाती हूँ। 3 नंबर, थोड़ा ज्यादा ही डर में आ जाती हूँ, कुछ भी होता रहता है, अच्छा होता रहता है तो मेरे को अचानक डाउट होने लग जाता है कि ये सही तो हो रहा है ना, या फिर अच्छा हो रहा है, कहीं अब खराब तो नहीं होने वाला है ना। ये किसको किसको होता है? होता है क्या किसी को कि अचानक से कुछ अच्छा होने लगता है, फिर भी एक फियर आ जाता है मन में, एक घबराहट आ जाती है मन में? मोस्टली ट्रू, प्राय प्राय ही मेरे साथ ऐसा होता है, कंप्लीटली ट्रू, एकदम से ऐसा ही मेरे साथ होता है। तो यहाँ पर सवाल है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपको भेज दूंगी, कि मैं बहुत डाउट में रहती हूँ कि मैं जो इच्छा रखती हूँ क्या वो मैं डिजर्व करती हूँ सच में। ऐसा मैं जैसे ही इच्छा रखती हूँ कोई भी, कि मुझे बहुत सुंदर घर चाहिए, मुझे मिलेनियम बनना है, मुझे बिलियनर बनना है, और तुरंत ही मैं डाउट में आ जाती हूँ। मैं आई फाइंड इट हार्ड टू फुल्ली बिलीव व्हाट आई वांट इज पॉसिबल फॉर मी। मतलब मेरे को लगता है कि जो मुझे चाहिए, मुझे लगता है कि वो पाना मेरे लिए आसान नहीं है। ऐसा क्या आपको लगता है? तो थोड़ा सा लगता है, थोड़ा ज्यादा लगता है, उससे ज्यादा लगता है? मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ या इम्पेशेंस हो जाती हूँ जब मैं अपने गोल को मैनिफेस्ट करने का इंतजार करती हूँ। बस मैनिफेस्ट होने वाला है, फल निकलने ही वाला है, लेकिन मैं अपना धैर्य खो देती हूँ, मैं पेड़ को ही काट डालती हूँ। ऐसा करते हैं आप? आई ऑफन फील ओवरवेल्म्ड और स्टक व्हेन आई थिंक अबाउट टेकिंग एक्शन। जैसे ही मैं एक्शन लेने के बारे में, मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ, या फिर मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। आई एम अफ्रेड दैट सक्सेस विल कम विथ consequences और लॉस। मेरे को डर लगता है कि सफलता मिलेगी तो, लेकिन उसका कुछ न कुछ तो
निगेटिव पार्ट होगा। अगर ऐसा कुछ है तो 5 आप दे सकते हैं, उससे कम है तो 4 3 2 1 अकॉर्डिंगली। मैं रिफर्मेशन और विजुअलाइजेशन तो करती हूँ, बस करने के लिए कर लेती हूँ, लेकिन मैं फील नहीं कर पाती, न देख पाती हूँ। ऐसा तो बहुत जन के साथ होता है। आई फियर वाट अदर्स विल थिंक इफ आई बिकम टू सक्सेसफुल। अगर मैं खुश हो जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी खुशी से जलने लग जाएंगे, दूसरों को मेरी खुशी अच्छी नहीं लगेगी। मैं सफल हो जाऊंगी, मेरे बच्चे सफल हो जाएंगे, तो लोग मुझ पे बुरी नजर डाल देंगे। कितने सारे डाउट आ जाते हैं ना। आई सीक्रेटली बिलीव दैट स्ट्रगल इज मोर नोबल देन ईच। मुझे लगता है संघर्ष करके ही सफलता मिल सकती है। फिर मैं प्राय बिलीव करती या कंपेयर करती हूँ अपने आप को दूसरों से, कि मैं कितना पीछे रह गई उनके से लाइफ में। क्या आपको ऐसा लगता है? अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोसाइटी में, अपने रिलेशनशिप में देखकर आपको ऐसी फीलिंग आती है? किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मनी में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी क्षेत्र में, क्या आपको ऐसा लगता है? मैं अपनी पास्ट में होल्ड करती हूँ। जो भी मेरे पास में मुझे डिसअपॉइंटमेंट, जो भी मुझे फेल्योर, मुझे जो हार मिली, मैं उसमें ही फंसी रहती हूँ। ना कि मैं जीत की खुशी मनाती हूँ। मैं हमेशा किसी के सामने स्टोरी कहती हूँ, तो मैंने पास्ट में क्या क्या खोया, मुझे क्या क्या तकलीफ मिली, वो स्टोरी में ज्यादा सुनाती हूँ इन कंपेरिजन टू ये स्टोरी, कि मैंने क्या क्या अचीव किया, मैं क्या क्या चीज में अच्छी थी। फिर मैं बार बार, मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज का मुझे प्रूफ चाहिए होता है। मैं दूसरों से पूछती रहती हूँ, अपने हस्बैंड से, बच्चों से, रिलेटिव से, अपने मेंटोर से, कि क्या मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ये जो मैं पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ मेरा काम कर रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है क्या। फिर बहुत ज्यादा मैं अपनी डिजायर के साथ इमोशनली अलाइन नहीं रह सकती। डिजायर मैंने बहुत अच्छी रखी है, लेकिन बार बार मैं डर में चली जा रही हूँ, गिल्ट में चली जा रही हूँ, मुझे लग रहा है नहीं, मैं डिजर्व नहीं करती। फिर मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रिसीव मतलब महसूस करती हूँ जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, कोई मुझे मदद करता है, और कोई मुझे समृद्धि ऑफर करता है। मतलब कोई डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट में मुझे कुछ चीजें नहीं लेनी है, डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। या फिर किसी ने बोला आप बहुत सुंदर लग रही है, अच्छा मैं सुंदर लग रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो लगा मेरी ड्रेस ठीक ही नहीं है, मुझे तो लगा मेरा मेकअप ठीक ही नहीं है। तो आप उस चीज में भी कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। कोई आपको चला के आ रहा है, कुछ पैसे दे रहा है, आप ना कर दे रही कि नहीं मैं पैसे नहीं ले सकती। मैं हमेशा वेट करती हूँ परफेक्ट मोमेंट आने का, बिफोर एक्टिंग ऑन माई गोल्स। अपने गोल पे काम करने के पहले, कि मुझे वो गोल आने के पहले ही मुझे वो परफेक्ट मोमेंट आएगा, अगर मेरे जीवन में ये आ गया तभी मैं इसमें एक्शन लूंगी, अगर ऐसा हुआ तभी मैं ये करूंगी। कहीं ना कहीं मेरा कोई एक हिस्सा हर समय डर में रहता है। किस चीज के? जिम्मेदारी लेने का, कि अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएगी। स्वस्थता मैं चाह रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती लाइफ में। तो अगर आपका स्कोर 15 to 30 आता है, यानी कि आपका चैनल पूरा ओपन है, आप में मिनिमल इनर रेसिस्टेंस है, जो कि थोड़ा बहुत काम करके थोड़ा सा एनलाइटेंड होके, चीजों के बीच बारे में अवेयरनेस होके आप इस ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। पार्शियल 31 to 50 में पार्शियल ब्लॉकेज है, और अगर ये आपके अंदर आ रहा है तो यानी कि आपके अंदर कोई फियर है, कोई पैटर्न है जो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके कारण आप स्लो डाउन हो जा रहे हैं। इसे रीअलाइनमेंट की जरूरत है। और अगर आपको 51 से 75 है, मतलब बहुत ज्यादा ही रेसिस्टेंस है, आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा पैटर्न्स है, बहुत ज्यादा अनप्रोसेस्ड एनर्जी आपके अंदर स्टोर है फ्रेंड्स। गॉट इट? तो अगर आप अपना करंट लोकेशन जान पाएंगे, तभी आपको फ्यूचर में जिस लोकेशन पे जाना है, जो चीजें मैनिफेस्ट करनी है, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। जीपीएस है ये आपका, ये जो मैंने चार्ट दिया है, दैट इज योर जीपीएस। वो बताएगा कि अभी आप कहाँ हैं, क्योंकि आप जब तक राइट जीपीएस में राइट लोकेशन नहीं डालेंगे, आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते फ्रेंड। अब हम सोमेटिक रिलीज ध्यान में चलेंगे। इसके लिए आपको जो हीलिंग मिलेगी, उसके लिए आपको सबको कैमरे ऑन कर लेने होंगे, ताकि आप फुल्ली रिसीव कर पाए, और आपके जो भी पेन सफरिंग्स बॉडी में है
वो रिलीज हो पाए फ्रेंड्स। तो सभी कोई अपने अपने कैमरे ऑन कर ले, क्योंकि बहुत सुंदर एक ध्यान में हम जाने वाले हैं। छोटा सा प्यारा सा ध्यान है। और ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप लोग जरूर करें। और आप नहीं सबके सामने अपने मार्क्स बताना चाहते तो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मुझे या प्रीति जी को कि मेरा यहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस पॉइंट पर लोकेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ध्यान में चलते हैं। यस। इस सोमेटिक रिलीज ध्यान में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग ध्यान में आप सभी फील द डिफरेंस, फील द डिफरेंस डियर फ्रेंड्स। पूरी तरह इस पावर पोज में बने रहेंगे। अब अपनी रिंग फिंगर और थंब को, जिस उंगली में आप रिंग पहनते हैं, और अपने अंगूठे को, दोनों के ऊपरी पार्ट को आप आपस में मिलाएंगे दोनों हाथ के, पूरी तरह तन कर। फिर से मेरी आवाज पे ध्यान। आई एम फ्री, फ्री। आई एम पावर, पावर, पावर। आई एम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। आई एम अलाइन, लाइन, लाइन। आई एम फ्री, फ्री, फ्री। आई एम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। आई एम अलाइन, लाइन, लाइन। पूरी तरह से अलाइनमेंट में आते हुए यह अफर्मेशंस आपकी बॉडी के एक एक सेल्स में समाता हुआ, ऑब्जर्व होता हुआ। आई एम फ्री, फ्री। आई एम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। आई एम अलाइन, अलाइन, अलाइन। पूरी तरह से ऑब्जर्व होता हुआ, पूरी तरह से अलाइन होते हुए। आई एम फ्री, फ्री, फ्री। आई एम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। आई एम अलाइन, अलाइन, अलाइन। एक एक सेल्स में ये पूरी तरह से समाते हुए इमेजिन करें, आपके माइंड, बॉडी और सोल पूरी तरह से अलाइन होते हुए, पूरी तरह से ओपन रिसीव करने के लिए। आई एम फ्री, फ्री, फ्री। आई एम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। आई एम अलाइन, अलाइन, अलाइन। आई एम फ्री, फ्री, फ्री। आई एम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। आई एम अलाइन, अलाइन, अलाइन। पूरी तरह से आपके एक एक सेल्स में अब ये समाहित हो चुका है, पूरी तरह से लाइट फील करते हुए आपके सब कॉन्शियस में ये फिट हो चुका है। ये ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो गया है जस्ट राइट नाउ। अब स्लो स्लो ब्रीदिंग करेंगे, बहुत धीरे धीरे सांस लेंगे, पूरी तरह अवेयरनेस में उस स्थान के प्रति जहां आप बैठे हैं, अपने शरीर के प्रति और मेरी आवाज के प्रति पूरी तरह से अपने आप को लेकर आएंगे। यस। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखकर हम वापस आएंगे, एक फ्रीडम के साथ, एक पावर के साथ, एक अलाइनमेंट के साथ। तो हाउ यू ऑल आर फीलिंग नाउ? अमेजिंग, वाओ, थैंक यू। यस। अब मैं आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। हमारा ये जो कोर्स आ रहा है, यस, कौन बोलना चाहेगा? कैसा लगा आपको, कैसा महसूस किया आपने
और मैंने जो आज करवाया वो एक छोटा सा सैंपल है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। और इसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 2100 होने वाला है फ्रेंड्स। और आप हमारे साथ पूरे 7 वीक्स तक जुड़े रहेंगे। इतना कुछ आपको मिलने वाला है इनवैल्यूएबल, जिसकी आप वैल्यू ही नहीं लगा सकते। फिर भी हमने एक मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रखा है 2100 का ओनली। तो अगर आप सुंदर लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, सुंदर लाइफ बनाना चाहते हैं, तो जरूर हमारे साथ जुड़े। यस। कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आरती जी, विजया जी, सुफला जी, शशि जी, वन्ना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपा। थैंक बहुत यू, ही थैंक लाइट यू, फील हो रहा है ये थैंक यू। क्लास कर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू और सुफला जी फॉर शेयरिंग। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। थैंक यू थैंक मम्मी। थैंक यू बेटा, तुमको थैंक। लव यू, थैंक आई यू। लव यू, लव यू। यस। और आरती जी, विजया जी अनम्यूट करें। शशि जी, वंदना जी, सुमन जी, रिचा जी, कौन शेयर करना चाहेगा? राठी जी, अनीता जी हैं। यस। आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा? यस। आरती जी बोलिए। मैम बहुत ही पावरफुल था, बहुत अच्छा लगा। आरती जी आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए, थोड़ा यस तेज मैम, बोलिए। बहुत हल्का महसूस हाँ बोलिए। बहुत अच्छा महसूस। आरती जी, आप अपना ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तब तक शशि जी शेयर कर रही हैं। यस शशि जी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे, एकदम बहुत लाइट फील कर रही हूँ अभी। जैसे बोले थे ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हैप्पी, मतलब फ्री फ्री लग रहा था कि अंदर में पूरे जितने पार्ट्स है सब फ्री हो गए, सारे बंधन से आजाद हो गए, टेंशन फ्री हो गए सब, कि बस मैं आजाद पंछी की तरह बस उड़ने वाली हूँ। वाओ, इतनी अच्छी कॉन्ग्रेचुलेशन आवाज। शशि जी, आप ये कर पाई। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप हमारे साथ इस जर्नी में आ रही हैं। आई बिलीव और आई ट्रस्ट। यस। थैंक यू। मैंने आपके पहले भी क्लासेस की, बहुत नॉलेजेबल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। यस। शशि बहुत जी मतलब जानती हैं कि मेरी क्लासेस कितनी एनर्जेटिक, कितनी नॉलेजेबल, और जितना हम बोलते हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा ही देते हैं, कम नहीं देते हैं। तो मैंने यू किया कैन हुआ है ट्रस्ट मी। आपस में किया हुआ है, कई बार ही किया हुआ है, जब जब आप किए, जब जब मैंने किया हुआ है। बहुत अच्छी क्लास है, सबको करना चाहिए, मैं बोलूंगी ये क्लास सबको करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, मैंने थैंक ये यू। सब क्लास करके आपका मुझे एकदम नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दीदी जानती है मैं पहले कैसी थी, कि दीदी को हमेशा बोलती थी दीदी ऐसा हो रहा है, दीदी वैसा हो रहा है। दीदी मुझे हमेशा समझाती थी शशि जी ऐसे नहीं वैसे नहीं। और आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, अपनी लाइफ जी पा रही हूँ, बहुत वाओ, खुश हूँ। वंडरफुल। सभी क्लैपिंग करेंगे शशि जी के लिए, इतना वंडरफुल क्रिएट करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन शशि जी। यस। मेरे मेरे सारे नोट्स अभी भी है आपके सीए में, सारे नोट्स वाओ, अभी भी। वेरी गुड शशि जी। थैंक यू, थैंक यू। यस। सबको और करनी कौन? चाहिए दीदी ये क्लास, मैं तो बोलूंगी सबको करना चाहिए। यस विजया जी, अपने आप को यस, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए विजया जी। वहां पे जो माइक दिख रहा है ना, वहां पे टैप करने से आप अनम्यूट हो जाएंगे। रेड कलर का एक माइक दिख रहा है, जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, वहां पे आप टैप कीजिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। यस, हो गए। यस, बोलिए। अच्छा लग रहा है दीपा मैम। वाह, फील कर पाए कुछ चेंजेस? क्योंकि बहुत छोटा सा मेडिटेशन था। हम्म, अभी मैं ट्रांस में जा नहीं पाती हूँ, मतलब कोई बात नहीं है, हम लोग मेडिट बहुत सारे हाँ, प्रोसेस करेंगे। आपको बहुत जब क्लैरिटी आएगी ना, तो आप ट्रांस में भी जा पाएंगे। अभी तो आपको ट्रांस में मैं अभी मैं लेके भी नहीं गई, अभी तो मैं नहीं आपको नहीं, फुल्ली मतलब मैं बॉडी के वैसे भी प्रति अवेयर। बैठती। मैं वैसे भी बैठती हूँ ना, आधी घंटा भी बैठती हूँ कभी। ट्रांस में नहीं जा पाती, मैं बस बैठी रहती हूँ चुपचाप आंख बंद करके कोई म्यूजिक चला के। कितने अभी दिन तो हो गए मतलब ध्यान कम टाइम करते हुए हुआ है। आपको? नहीं, अभी तो मुझे बहुत कम टाइम हुआ, 3-4 महीना ही हुआ है, पर मुझे अभी ध्यान लगता नहीं है मेरा ना। ऐसे भी बहुत
अब लाइफ में ध्यान डिस्टरबेंस के रहते हैं साथ तो। थोड़ा थोड़ा हम विजिटम भी लेते हैं ना जब विजया जी, तब हमें समझ में आता है हर चीज का मतलब, तो हम बहुत डीपली और भी ध्यान में कर पाते हैं, वो चीजें घटित हो पाती हैं। और अलाउ कीजिए, आप ध्यान छोड़िए मत, वो कंटिन्यू रखिए, इसके साथ साथ कुछ विजिटम भी लेते रहिए। और इस हाँ यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, तब आप जान पाएंगे, वो एनर्जी आप फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और जब आप उस एनर्जी हम्म, में फ्लो करने लग जाएंगे ना, आप कैसे चुटकियों में ट्रांस में पहुंच जाएंगे, आप ये खुद खुद देखेंगे, खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। आप हम्म, खुद मेरे को आज बोल रहे मैं ट्रांस में नहीं जा पाती, और आप फिर बोलेंगे मैम मैं हाँ बस बैठती हूँ बिना म्यूजिक के भी मैं तुरंत ट्रांस में चली जाती हूँ। ये हाँ आज आप हाँ लिख के रख लीजिए अपने पास कि दीपा मैम ने ये मुझे बोला था और ये आज मेरे साथ घटित हुआ है। हाँ हाँ। ओके विजया जी। तो ओके, ओके, थैंक यू देखते मैम, हैं आपको थैंक अपनी यू। जर्नी में। जरूर पेमेंट डिटेल शेयर कर दी जाएगी। प्रीति जी का हाँ। नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, आप उनको पिंग कर सकते हैं। हम्म। ये 15 जून से हमारा ये शुरू होने वाला है सेशन। तो इनरोल करवाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आप ऐड करें। यस, हम्म, अब कौन बोलना चाहेगा? यस आरती जी। हेलो। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा लाइट फीलिंग। आप डीप में पहुंच पाए? हेलो। हाँ हाँ आप, सुनाई दे रही है आपकी बात। ये हाँ जी मेडिटेशन मैम। के बाद फीलिंग क्या रही, आप डीप में पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए? जैसे मैंने ये मेडिटेशन का जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अमेजिंग लगा, क्योंकि मैं बहुत बिल्कुल वो डीप स्टेज को फील कर पाई। तो आप भी जब किए तो आपको कैसा अनुभव हुआ? मैम बिल्कुल लाइट फीलिंग हो रहा है, वैसे डीप मेडिटेशन करती हुई। वाह, तो ये चलिए, जर्नी थैंक यू। आपके लिए। अमेजिंग। चलिए आपको देखते हैं, इस जर्नी में जुड़िए हमारे साथ। यस मैम। यस। तो और कौन करना चाहेगा शेयर? विनीता जी हैं हमारे साथ, ऋचा जी हैं, सुमन जी हैं, राखी लाड जी हैं। आपको कैसा लगा जुड़ के हमारे साथ? इस ध्यान का अनुभव कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंस किया? कोई शेयर करना चाहेगा? या फिर आप सबको पेमेंट डिटेल दे दी जाएगी, और किसी को चाहिए तो आप प्रीति जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ग्रुप में अभी चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। और संपर्क कीजिए, क्योंकि 15 जून से ही हमारी ये क्लासेस शुरू होंगी। अमेजिंग वर्कशॉप होने वाली है, एक नया मैनिफेस्टेशन का पूरा प्रोसेस। अभी तक हम सिर्फ विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस इन पे ही काम करते रहे, थोड़ा बहुत काम अपने इमोशंस पे कर लिया, लेकिन अब हम जो करने वाले हैं सेल्फ हिप्नोसिस, सोमैटिक रिलीज, सबकॉन्शियस रीवायरिंग, और कितना कुछ एनर्जेटिक अलाइनमेंट, ये सब जो हम टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, वाओ फीलिंग आने वाली है हम सबको। तो चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लव एंड लाइट।